हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में बताऊंगी मैं कि सबसे पहले मैंने कल अच्छे से रात में बैठ के मैंने ये सब लिखा है कि मुझे क्या और किस तरीके से मेरी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने ये लिखा है, देखो, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है उसमें मेरे सारे नोट्स बने हैं, मेरे क्लास क्वेश्चन हैं। तो मुझे मेरे नोट्स पहली बात सब बने हैं, ठीक है ना। तो मुझे शॉर्ट नोट करने हैं, ठीक है ना। फिर मुझे क्लास के क्वेश्चन एक बार ही देखने हैं, मॉड्यूल्स करने हैं और जितनी भी DPP हैं, ठीक है ना, ये करना है। बाकी अभी इसमें ये यूनिट एंड डायमेंशन में इतना हुआ है। बाकी हाँ, इसमें ना असाइनमेंट भी ऐड कर दे रही हूँ, तो असाइनमेंट भी अभी आए हैं, 2 आए हैं, तो उनको भी करना है, ठीक है ना। अभी मैं नहीं कर पाई, ठीक है ना। फिर कि बेसिक मैथ की आती है, तो उसमें मुझे बस समरी लेक्चर देखना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं। समरी लेक्चर देखते ही देखते शॉर्ट नोट भी बन जाएंगे। DPP मॉड्यूल DPP करनी है, मतलब क्लास नोट्स करनी है, असाइनमेंट वगैरह करनी है। असाइनमेंट में संघर्ष और महामंथन के जितने भी हैं ना, मैं उसे दोबारा अटैम्प्ट करूँगी, बिकॉज मैंने एक तो पहली बार मैंने ना एक किया है, फिर 2-3 नहीं किए, फिर दूसरा कर लिया, ऐसे करके हुए मेरे साथ। तो उसको थोड़ा सा मुझे अच्छे से करना है। बाकी मुझे रेप्लिका टेस्ट दोबारा देंगे, मतलब पहला भी मैंने आधा दिया था, उसमें मैं दोबारा दूँगी, ठीक है ना। तो वेक्टर में इसके बाद मुझे वेक्टर में भी मैंने सेम लिखा है कि मुझे मेरे नोट्स कंप्लीट हैं। आखिरी लेक्चर का बस मेरे नोट्स नहीं रखे थे, तो मुझे आखिरी लेक्चर करना, और मैंने एक लेक्चर देखा भी नहीं है, बिकॉज मैंने सोचा कि इसमें अगर हो रहा है इन केस अगर बैकलॉग 1-2 लेक्चर का, तो यहाँ से मेरा एक लेक्चर का यहाँ बैकलॉग हुआ था, मैंने बट कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो मुझे इसका बैकलॉग, जैसे मेरा लेक्चर 2 थे तो मुझे एक हो गया है, मुझे एक और करना है। बाकी समरी लेक्चर देखना है और सेम टाइप में इसमें करना है, तो मैं करके टिक लगा दूँगी, ठीक है ना। फिर मैंने देखा कि केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन है, जैसे, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन सबसे पहली बात, मूल कॉन्सेप्ट का मेरा अच्छा खासा बैकलॉग है, ठीक है ना। मैंने मूल कॉन्सेप्ट की लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाई, बिकॉज पहली बात मैं कहीं चली गई थी, तो मैंने 2-4 दिन की क्लास नहीं की थी, तो मैंने फ़िज़िक्स और बायो आके कंप्लीट कर लिया था, बट मैं मूल कॉन्सेप्ट नहीं कर पाई थी, ठीक है ना। सो रेडॉक्स रिएक्शन में मुझे DPP मॉड्यूल नोट्स, ये अभी कुछ आया नहीं है, DPP आ गई होगी शायद, बट मॉड्यूल्स नोट्स ये तो मैं बाद में करूँगी। बट हाँ, मुझे हाफ़ लेक्चर रह गया, मुझे ये हाफ़ लेक्चर करना है। शॉर्ट नोट NCERT एग्जाम्पलर भी करना है मुझे इस बार, मतलब पहली बात NCERT भी करना है, उसके एग्जाम्पल्स भी करना है, और NCERT एग्जाम्पलर अगर मैं आउटसाइड जाऊँगी तो मैं NCERT एग्जाम्पलर ही करूँगी, बिकॉज केमिस्ट्री में मैं सुधांशु सर से पढ़ती हूँ, वो ऐसा सच कुछ ज़्यादा नहीं देते, मतलब क्लास क्वेश्चंस ही उनके लिए ह्यूज रहते हैं। बाकी हाँ, उनने मूल कॉन्सेप्ट की आखिरी में दी हैं चीज़ें, सॉल्यूशन वगैरह के वीडियो भी, तो मैं वो करूँगी, ठीक है ना। सो मूल कॉन्सेप्ट का मेरे बैकलॉग में लेक्चर 9 है, ठीक है ना। और मुझे नोट्स एक्चुअल में क्या हुआ था, मैंने नोट्स मैं बनाई नहीं। पहले मैंने सोचा कि मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, इसकी स्टोरी है। तो मैंने सोचा कि नोट्स नहीं बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि नोट्स बना लेती हूँ, तो उसके कारण मेरा ज़्यादा कुछ हो गया बैकलॉग। सो मैं नोट्स करने हैं। बाकी सेम है, शॉर्ट नोट बनाऊंगी, इसके भी NCERT एग्जाम्पल। बट बॉटनी एंड जूलॉजी में मेरा अभी हाल बहुत सही चल रहा था। मुझे ये मेरा हो गया है, हाफ़ लेक्चर जो भी था मेरा हो गया है, नोट्स कंप्लीट हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्लास में। तो मुझे इसको मेरा यहाँ मुझे लर्निंग में ना प्रोकैरियोटिक हो गया है, यूकैरियोट का हाफ़ हो गया है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से मेरा थोड़ा सा रह गया था, तो मुझे उसे करना है। बाकी इसमें मैंने मॉड्यूल से जितना वैसे बताया ना मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, वो मैंने मॉड्यूल से भी कर लिया, उसके वहाँ तक की DPP हो गया है और NCERT भी कर ली है। तो मुझे उसके आगे से बाकी ये सब चीज़ें करनी, तो फिर मैं पूरा प्रॉपर टिक लगा दूँगी। बाकी आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो मैंने वो कर लिया था, ठीक है ना। जूलॉजी में भी सेम है कि मुझे रिवीजन DPP मॉड्यूल NCERT करनी है, तो यहाँ भी मैंने कनेक्टिव टिश्यू कर लिया है, एपिथेलियल टिश्यू हो गया है, मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू मैंने स्टार्ट किया है। बाकी मैंने आज कॉकरोच स्टार्ट हुआ था कल, आज नहीं कल कॉकरोच स्टार्ट हुआ था, तो मैंने वहाँ की वो सब कर लिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं पीछे हो गई थी, तो मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ जैसे भी मुझसे हो रहा है। सो कर रही थी, जैसे मैंने बताया कि मैं ये बायो कर रही हूँ, ये मेरा हो गया था यहाँ तक। ये मेरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से मैं स्टार्ट करूँगी, दिस इज़ माय नोट्स, ठीक है ना। और गाइस, मैंने ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है। मैं ना हर एक चैप्टर के बाद 2 पेज ऐसे छोड़ती हूँ, ठीक है ना।
हाँ मुझे थोड़ा सा इसका क्रोमोज़ोम वाला लिखना है, ठीक है ना। सो इसके लिए ये पेज तो मैंने वैसे ही छोड़ा था, यहाँ तक ही होगा और यहाँ हो जाए जैसे भी है। बाकी ये पेज मैं एक्स्ट्रा छोड़ती हूँ, जैसे कभी भी कुछ भी अगर इन केस लिखना रहा तो मैं ऐड ऑन कर सकूँ। बाकी नहीं तो फिर शॉर्ट नोट तो मैं बायो में प्रेफर नहीं करती हूँ। बायो में तो मैं NCERT लर्न करना ज़्यादा समझती हूँ, ठीक है ना। मतलब NCERT ही हो जाए वही बड़ी बात होती है। सो गाइज़ ये मुझे करना है, आप लोग और अच्छे से सजेस्ट कर सकते हो कि मैं कैसे करूँ। कोई आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी हो तो प्लीज़ मुझे बताना। ये सारा ह्यूज बैकलॉग जो मैंने इतनी जल्दी कर लिया है उसे कवर अप करने के लिए, सो प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप लोग को भी कोई सजेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, मैं दे सकती हूँ, मेरे पे हो पाएगा। और आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।